राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूसुदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं संरूपं शास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि। नामाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणवं ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एवं भगवान् गौरापरं मे गति। ध्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं। मायामृगं दैत्ययेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुभक्षे सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्शकर्मोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दरकन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा विनोद दास बाबा लोटन कुंज वृंदावन व श्री गुण मंजरी दास गोस्वामी मूसा। हो अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परं पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा विनोद दास बाबा जी, श्री राधा विनोद दास बाबा जी, श्री गुणमंजरी दास गोस्वामी, श्री श्री गुणमंजरी दास गोस्वामी जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राधा विनोद दास प्रभु की, श्री श्री गुणमंजरी दास प्रभु गोस्वामी जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। कल श्री श्री हमारे गोस्वामी पाद भूगर्भ गोस्वामी जी का भगवत प्राप्ति दिवस था, तो उनके चरित्र का आज संयोग बना है। भूगर्भ ठाकुरस्य आसीत् पूर्वाख्या प्रेम मंजरी। श्री भूगर्भ ठाकुर ब्रजलीला में प्रेम मंजरी नाम से प्रसिद्ध थे। नवदीप लीला में आचार्य पद प्राप्त कर श्री भूगर्भ गोस्वामी नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद की आविर्भाव एवं तिरोभाव का निर्धारित काल, स्थान आदि का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार नहीं होने पर भी बाह्य साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काल 1560 विक्रम के बाद का ठहरता है। वे मगध राजधानी के उस सर्वश्रेष्ठ मुंगेर नगर में वहां की प्रख्यात ब्राह्मण वंश परंपरा में उत्पन्न हुए। उस समय वह प्रदेश अंग देशीय यवन शासकों से शासित होने के कारण बंगाल का अभिन्न अंग था। श्री भूगर्भ हिंदी भाषा भाषित श्री चैतन्य देव के एक सर्वमान्य श्रेष्ठ अनुगत थे। इनकी रास रसिक भाव भक्ति धारा ने पश्चिम को ही नहीं, पूर्व के कितने भी ग्राम और नगरों को प्रकट प्रेम पूर्ण प्रवाह से आप्लावित किया था। आप अपनी अध्ययन परंपरा के काल में ही ग्रह को परित्याग कर श्री नीलाचल के उस उद्यान में पहुंचे जहां श्री चैतन्य देव के प्रिय पार्षद पंडित श्री गदाधर विराजित थे। अपने मनोवांछित उद्देश्य की पूर्ति की साक्षात मूर्ति श्री पंडित गदाधर का श्री चरणाश्रय कर आपने वहां कुछ दिन निवास करते हुए श्रीमद् भागवत शास्त्रों का अनुशीलन किया। यद्यपि आपकी अवस्था का ये बाल्यकाल अपनी अंतिम सोपान पर था, तथापि श्री चैतन्य देव का प्रतिदिन श्री गुरुदेव प्रांगण में दर्शन एवं उनके दिव्याति दिव्य वैभव मंडित श्री नाम संकीर्तन प्रेमाश्रु प्रवर्षण ने इनके अंतस्थल को झकझोर दिया था। वे वहां संसार से पूर्णतया विरक्त होकर अबाधित गति से श्री चैतन्य रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इधर श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद श्री चैतन्य देव का आदेश पाकर श्री धाम वृंदावन के लिए जाने को तैयार हुए। तब श्री गदाधर पंडित ने अपने परम प्रिय शिष्य श्री भूगर्भ को, जो गंगा तीरस्थ पूर्ण पथ के रहस्य ज्ञाता थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी के साथ कर दिया। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी मुंगेर वासी होने के कारण प्रयाग तक के गंगा तीरस्थ पथ भाग से पूर्णतया परिचित थे एवं हिंदी भाषा पर इनका स्वाभाविक अधिकार था। इनके दृढ़ हाथों में
एक एकांकी बंगाली भावुक भक्त को ब्रज तक पहुंचाने का भार अर्पित कर पंडित श्री गदाधर निश्चिंत हो गए। इधर श्री भूगर्भ प्रेमावतार श्री चैतन्य तथा ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संदर्शन की लालसा को हृदय में रख श्री लोकनाथ जी के साथ हरि नाम संकीर्तन ध्वनि से जांगलिक जीव जन जांगलिक जीव जन जाति का समुद्धार करते हुए राजमहल पूर्णिया कटिहार पथ मार्ग से वृंदावन आ पहुंचे। श्री लोकनाथ के आदेश को मानकर भूगर्भ वृंदावन में विराजित हो ब्रज के विलुप्त तीर्थों का समुद्धार तथा भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। वे सदैव श्री रूप एवं श्री सनातन के साथ एकांतिक भाव से श्री चैतन्य लीला समास्वादन करते थे। गोस्वामी श्री जीव चरण सदैव अपने पितृत्व पादों के समकालीन परम श्रद्धास्पद श्री भूगर्भ गोस्वामी का सम्मान करते थे। श्री भूगर्भ एवं श्री लोकनाथ ब्रज स्थित वैष्णवों में प्रकांड पंडित एवं भाव प्रवीण होने के साथ साथ एक आत्मा दो देह मात्र थे। जब इस प्रकार जब मुगल कालीन विप्लवों से आए दिन ब्रज भूमि थर्रा रही थी, ब्रजवासी गण अनेक आक्रमण यातनाओं की कल्पनाओं से त्रस्त एवं व्यस्त थे। ब्रज के विग्रह यहाँ से वहां पहुंचाए जा रहे थे। तब गौड़िया वैष्णवों के प्राण श्री गोपाल, जिन्हें अब श्रीनाथ जी के नाम से पुकारा जाता है, एवं जो गौड़िया वैष्णव आचार्यों द्वारा श्री विठलनाथ गोस्वामी जी को सेवा रूप में सौंपे गए थे, उन्हें भी एक बार फिर यवनों के आक्रमण भय से मथुरा की सतगढ़ा हवेली में पूजनार्थ जाना पड़ा। ब्रज वैष्णवों की बहुत दिन की साधना आज पूर्ण हुई। कारण कि श्री कृष्ण स्वरूप श्री गोवर्धन पर नहीं चढ़ सकते थे, आज वे साक्षात मथुरा पधारे हैं। उनके दर्शन की लालसा से अपने वृंदावन वास के एकांतिक नियमों को त्याग कर श्री रूप गोस्वामी एवं प्रिय परिकरों के साथ 1 मास पर्यंत मथुरा में रहे थे। उन परिकरों में श्री भूगर्भ भी थे। पद है मलेच्छ भय गोपाल को मथुरा आगमन, 1 मास वास करे विठलेश सदन, 1 मास रूप रहे परिकर युक्त, मथुरा में दर्शन करे अति अनुरक्त। श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ समेत, लोकनाथ रघुनाथ भट्ट आए समचेत समवेत, गोस्वामी भूगर्भ श्री जीव चरण, 1 मास रह करे नित्य संदर्शन। जब श्रीमन महाप्रभु का अंतर ध्यान एवं उनके प्रिय श्री रूप सनातन की तिरोहित से वृंदा वैष्णव वृंदों का आशा अभिलाषा आलोक बुझता सा जा रहा था, श्री चैतन्य के जीवन की शेष लीलाओं का दिव्य दर्शन प्राप्त कर दर्शन मात्र उस समय श्री रूप रघुनाथ के चैतन्य अष्टक एवं श्री स्वरूप गोविंद की दैनंदिनी कड़चा से
मिलता था। इससे जैसा संतोष उन्हें मिलना था वह न मिल पाया। अब तो वे भी ना रहे। शनै शनै और भी गोस्वामी पाद अंतर्हित होते जा रहे हैं। ये विचार कर संपूर्ण ब्रज वृंदावनस्थ वैष्णव मंडली तत्कालीन वृद्ध वैष्णव एवं परम श्रद्धास्पद श्री भूगर्भ चरण के समीप उपस्थित हुई। सतत जय गौर गानरत श्री भूगर्भ के चरणों में श्रद्धा सहित अभिनंदन कर अपनी अभिलषित कामना पूर्ति हेतु निवेदन किया। उस समय श्री भूगर्भ गोस्वामी ही एकमात्र श्री गौरगत प्राण वैष्णव थे, जो गौर गान श्रवण ध्यान मनन में अपना जीवन अतिवाहित करते थे। भूल कर भी वे गौर चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुनते थे। उनका वे संपूर्ण देह गौरमय था। श्री भूगर्भ की आज्ञा को श्री सर्वमान्य कर कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने श्री चैतन्य देव की उन लीलाओं को, जिनका अभी तक वर्णन नहीं किया गया था, एवं उन गहन सिद्धांत रहस्यों को, जिनका ब्योरेवार वर्णन एवं पूर्व वैष्णवाचार्यों से उन्हें प्राप्त हुआ था आनुपूर्वक जागतिक जनों के सामने रखा। ये था श्री भूगर्भ गोस्वामी का ही अनुमति का वास्तविक फल, जो इस ग्रंथ को आज हम इस रूप में पा रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड 8 68-72 में इस भूगर्भ गोस्वामी की आज्ञा का अनुटंकन किया है। एक बार श्री गोस्वामी जी श्री गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। आपके पांव में भारी चोट लग गई। इनके लिए रास्ता चलना दूभर हो गया। उस समय श्री भगवान एक पहलवान भक्त का वेश बनाकर वहां आ पहुंचे। श्री गोस्वामी जी के मना करने पर भी वे उन्हें कंधे पर बैठाकर अब उनके निवास स्थान पर ले गए। वहां पहुंचते ही वो पहलवान भक्त अचानक अंतर्ध्यान हो गया। श्री गोस्वामी जी ने तब इस रहस्य को जाना। आप अति व्याकुल हो उठे और दिन भर इसके लिए वो रुदन करते रहे कि हे ठाकुर जी, ये आपने मेरे लिए ये सब उपक्रम किया। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, भूगर्भ तू मेरा परम प्रिय है। ऐसे भगवान श्री गौर हरि के कृपा पात्र श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, मेरा बड़ा मन था, बहुत देर से मेरे मन में ये एक बड़ी प्रबल इच्छा थी भूगर्भ गोस्वामी जी के चरणाचापन करने का। और आज वो सुयोग जो है वो किसी भी प्रकार से वो ग्रंथ मिलने से, चैतन्य भक्त गाथा अपने यहाँ से ही मिल गई है, उसके माध्यम से हम इसका जो श्रवण कर पाए हैं, टूटा फूटा भी चाहे, क्योंकि वो वहाँ से फोटोकॉपी आई है, तो उसको जैसे भी गा सके हैं। कितनी सुंदर बात है कि भूगर्भ गोस्वामी जी केवल श्री गौर चर्चा ही करते सुनते थे। इसके अलावा कोई चर्चा वो सुनते करते नहीं थे। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा नित्य करते, अपने आचार्य पाद रूप सनातन प्रभु की संगति में, उनकी अनुगति में ब्रजवास करते। हिंदी भाषी होने के कारण लोकनाथ गोस्वामी जी इनके साथ ही श्री धाम वृंदावन आए थे। और भी श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का जो अपूर्वतम अवदान है वैष्णवों के लिए, वो अपने आप में अति सराहनीय है। इन्हीं के द्वारा श्री छैल चिकन
श्री भगवान इनको प्राप्त हुए, जो आज श्री जयपुर जी में रह रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति श्री श्री राधा दामोदर जी में विद्यमान है। वहाँ पर भक्तजन, कल भी बड़ा भारी उत्सव हुआ, वहाँ पर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में उनको भी प्रणाम करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसे अपने आद्याचार्य वर्य श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा मन बहुत प्रसन्न है। श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि 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 प्रणाम करते हुए मेरा मन बहुत खुश है। श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, आज श्री नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित ये प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास कहे एहि जनो मोर है, ब्रजपुरे अनुरागी वास, सखी गण गणनाते, आमारी लिखी वे ताते, तब ही पूर्व अभिलाष। श्री श्री भूगर्भ श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भैया ये रागानुगा भजन के लिए इससे पहले एक ब्रजवास की प्राप्ति है। रागानुगा भजन जिसे करना है, जो रागानुगा भजन करते हैं, उनको पहले ब्रजवास प्राप्त होता है। अगर किसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस में ब्रजवास प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनका मन, उनका चित्त हमेशा श्री ब्रज में ही रहता है, रमता है, और उन्हीं की लीलाओं का श्रवण करके आनंदित होता है, और उसी का आनंद उसके हृदय में बना रहता है। श्री श्री राजेंद्र दास प्रभु जी के गुरुदेव श्री श्री गणेश दास भक्तमाली जी बहुत सिद्ध प्राय महापुरुष हुए। वो भक्तों के आग्रह से अगर वृंदावन से बाहर जाते थे तो श्री गोरी लाल कुंज वालों महापुरुषों ने उनको कहलवाया कि अपने महाराज जी को कहो कि अब उनकी अवस्था काफी हो गई है, वो ब्रज से बाहर ना जाया करें। संकेत ये था कि प्रभु जी अगर कहीं शरीर इधर उधर छूट गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, पंडित जी तुम चिंता मत करो, मैं किसी क्षण भी ब्रज से बाहर नहीं रहता, मैं अंतश्चिंतन देह से ब्रज में ही रहता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी सत्संग करता हूँ, लेकिन मेरा चिंतन ब्रज में इतना प्रकृष्ट जुड़ा हुआ है। तुम्हारी ये भावना ठीक है कि इस अवस्था में मुझे ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं हर क्षण ब्रज में ही रहता हूँ। ओ हो। तो रागानुगा भजन हमारे महाराज श्री ने भी कहा, भैया ये यहाँ नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए तुम ये नित्य अंतश्चिंतन देह से लीला चिंतन करो, सेवा करो, और फिर अपना व्यवहार करो, व्यापार करो, लोकाचार करो, नहीं ग्रस्त करो, नहीं। ये तो लंगोटी बांधकर श्रीधाम वृंदावन आओ और हमसे श्री इस रस कथा का श्रवण करो, और इस प्रकार भजन श्रीधाम वृंदावन में वास करने से ही होगा। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधक को पहले वृंदावन वास करना चाहिए, अपनी इस रागानुगा भक्ति में नित्य सेवा की प्राप्ति के लोभ के अंतर्गत। जैसे कोई प्लान करे, जैसे हमने कल भी सुना कि जीवन का साध्य निर्णय कर लेना चाहिए। अगर जीवन का साध्य ही निर्णित नहीं किया तो हम कैसे चलेंगे। हमारा जिंदगी का साध्य ही निर्णीत नहीं हुआ कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्राप्तव्य, हमारी उपलब्धि क्या है, तो फिर उसके अनुसार चलेंगे कैसे। यद्यपि पूर्वावस्था में ठीक है, लेकिन अब हम रोज सत्संग करने वाले हैं, इतने बड़े गुरु परंपरा में, राधा रमणीय परंपरा में दीक्षित हैं, श्रीधाम वृंदावन रजरानी निष्ठ हैं, हमें तो निश्चय कर ही लेना चाहिए
इतना सत्संग सुना है, ऐसा भागवत जी का अक्सर श्रवण योग सौभाग्य हमें प्राप्त है। उसके बाद हमने अभी तक निर्णय नहीं किया तो अविलंब निर्णय कीजिए। और वो निर्णीत ये है कि श्री देखो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिना भावना तरिये उर्गारी, भजिए राम सब काम तजी अस सिद्धांत विचारी। कोई कहे मैं भवसागर से पार हो जाऊं, मैं मातृगर्भ में उल्टे लटकने से बच जाऊं, क्योंकि जब मरेंगे तो जन्म होगा, पहले तो मरना ही कठिन है। आज अगर कोई शांति से मर जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे तड़पना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल में, कभी महाराज किसी तकलीफ में, कभी किसी तकलीफ में। ओ हो। और अगर मृत्यु आ गई, आखिर आ ही जाएगी, तो फिर जन्मना है तो मातृगर्भ में उल्टा लटकना है। वो कितना भयावह है। और जन्म के बाद असहाय अवस्था की पीड़ा, हमें होती पेट दर्द, माता कहती भूख लगी है, हमें लगी है भूख, माता कहती इसको गैस हो गई है। ये जो मैच होता है निश्चय का, बच्चा कितना तड़पता है। और फिर आगे फिर ABC से पढ़ाई शुरू होती है। वो बात अलग है कि अध्यात्म की पढ़ाई तो हमें एज इट इज मिल जाती है, लेकिन अगर हम चाहें मनुष्य शरीर ये भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति का, मुक्ति का एकमात्र साधन है। एक मात्र साधन है मुक्ति का। मुक्ति किस बात की? जब हमको अपने अभिलषित भगवत सेवा की प्राप्ति हो, जब हमको अपने स्वरूप भूत भगवान की सेवा की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा स्वरूप नित्य कृष्णदास का है। जब तक हम कृष्णदास स्वरूप से कृष्णदास होकर कृष्ण चरण युगल चरण सेवा की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। और वो प्राप्ति का साधन हम इस प्रकार श्रवण करते हैं। हमें भगवत सेवा की प्राप्ति करनी है, और उसमें भी अपनी उपासना में हमें नित्य किशोरी की किंकरी के रूप में श्री युगल चरण सेवा प्राप्त करनी है, जो कि प्राप्ति की अवधि है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमने बहुत बार सुना है, अपने अंतश्चिंतन देह को प्रकट करें, अंतश्चिंतन देह प्रकट हो, ऐसा एकांतिक भजन करें, ऐसा निरपराध भजन करें, ऐसा निरपराध जीवन जिए कि जिसमें हमें अविलंब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, और उसमें गुरु जी हमें नाम और सेवा देकर हमारे जीवन को एक पूर्ण सन्मार्ग पर, पूर्ण एक मंजिल तक पहुंचाने वाला ये सुयोग सौभाग्य हमें दे दें। अगर ऐसा हम गंभीर नहीं हैं तो फिर ये काल का प्रभाव, और अगर कहीं वृत्ति इधर उधर डोल गई तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट जब मृग बनकर डोल सकते हैं तो फिर किसी का क्या होगा। बहुत गंभीर विषय है। सुखदेव जी की बात याद आती है, अरे पश्यन अपि न पश्यति। अरे परीक्षित, ये जीव देखो कैसा मूर्ख है कि सामने आती हुई मृत्यु को देखकर भी नहीं देख रहा है। मृत्यु आ रही है, लेकिन ये कह रही है कि इससे पहले इंतजाम कर लो, अब इंतजाम कर लो, सेफ हो जाओ, उस स्थिति को प्राप्त कर लो जिस स्थिति के प्राप्त करने के बाद न मृत्यु का भय रहता है, न पुनर्जन्म की कोई इच्छा रहती है, न कोई वासना रहती है, न कोई अतृप्ति रहती है। जीवन में उस अपने स्वभाव भूत नित्यानंद को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये जो संसार का सुख है, ये सुख की कौन कहे। प्रहलाद जी कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, मैं आपके दर्शन में जिस सुख के सिंधु सिंधु को, आनंद के जिस रस के उस पारावार को एक एक श्वास में, एक एक दृष्टि के
उस क्षण में पी रहा हूँ। प्रभु इस आनंद का तो ब्रह्मानंद में एक बिंदु नहीं है, विश्व में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे नरसिंह भगवान, तम अद्भुतम, आपका जो अत्यद्भुत रूपम उद्भवन, अति अद्भुत जो आपका सौंदर्य है, स्वरूप है, आपका रूप माधुर्य है। हे भगवान, आपके इस करुणा माधुर्य में, रूप माधुर्य में, आपके इस दर्शनानंद में मैं जिस आनंद के सिंधु सिंधु का पान कर रहा हूँ। लेकिन ये मृत्यु क्या है, हमें कहती है कि भैया निश्चिंत ना हो जाओ, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इससे पहले अपना होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, अपनी वृत्ति को। क्या बढ़िया बात है, अंतमति सांगति। अरे हम आगे कहाँ जाएंगे, उनका जो हमारी अंतिम स्थिति में चिंतन होगा, जो हमारा विचार होगा, जो हमारा मुख से उच्चरित होगा। सबसे बड़ी बात, हमारी वृत्ति कहाँ होगी, हमारा मन कहाँ होगा। और अगर हमने अपना मन श्री अष्टयाम श्री प्रियालाल जी की सेवा में लगा दिया है, कि अष्टयाम प्रियालाल जी की सेवा में लगा दिया है, तो फिर उसी अनुपात हम नित्य सेवा को प्राप्त करेंगे। श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में श्री श्री अनंतदास जी महाराज श्री श्री नरोत्तम प्रभु इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। नरोत्तम दासे कहे ए जनो मोर है, ब्रजपुरे अनुरागे वास। अनुराग पूर्ण ब्रज में वास करो। ब्रज में वास करके वही खाना, वही पीना, वही व्यवहार, वही आना, वही जाना, वही बुलाना, वही चर्चाएं, ना 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 ना, अनुराग पूर्ण ब्रजवास करो। ये ब्रजवास उस वेटिंग रूम की तरह है, हमारे महाराज श्री कहते हैं, जो प्रतिपल बाहर देखता है, अरे ये गाड़ी हमारी तो नहीं आई, देखो ये हमारी गाड़ी तो नहीं आई जो हमें मंजिल तक ले जाएगी। प्रतिपल इसी चिंतन में रहना चाहिए कि मेरा भी शरीर छूटेगा और मुझे नित्य सेवा की प्राप्ति होगी। नित्य सेवा में रहना। अष्टपैर एक दूसरे से पूछो, इस समय आप कहाँ हो? उनका इस समय मैं रसोई की सेवा में हूँ। इस समय आप कहाँ हो? उनका मैं इस समय मार्जनी की सेवा में हूँ। उनका इस समय आप कहाँ हो? प्रीतम सोनित लाड लड़ाओ, टहलनी होए अपनाऊं, तोर सुहाग मनाऊं। सियाजू जो लोग घर में ठाकुर जी की सेवा रखे हुए हैं, वो भी उनकी सेवा में सब प्रकार से इस समय भोग धराया है। अब प्रियालाल जी भोग पा रहे हैं, लाल जी प्रिया जी को, प्रिया जी लाल जी को पवा रहे हैं। श्री श्री गौरांग दास प्रभु का जो है वो वस्त्र, वो रसगुल्ले के उस चाशनी से चिपचिपे से हो गए। संघ के वैष्णवों ने पूछा ये क्या हुआ? उनका प्रभु जी मैं बंगाल का हूँ, वहाँ पर जो ये स्पंजी रसगुल्ला बनता है बहुत बढ़िया होता है, और मैंने प्रियालाल जी को भोग धर दिया। प्रिया जी तो कुशल हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उसे पाया। लाल जी चंचल हैं, उन्होंने एक ही गप्पे में एक ही बार संपूर्ण रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। रसगुल्ला बड़ा था, बड़ा रसगुल्ला, तो उसमें से जो चाशनी महाराज वो पिचकारी की तरह निकली, वो मेरे सामने उन्होंने डाल दी। जहाँ सभी वैष्णवों को आनंद हुआ, वहाँ भगवान की इस चंचलता से भी सब लोग बड़े गदगद हो गए। अरे ये है लीला चिंतन, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। फिर एक बार श्री श्री गौरांग दास बाबा को भक्तों ने पूछा, महाराज ये आपके वस्त्रों पर ये पान की पीक कहाँ से आ गई? आप तो पान खाते नहीं हो। उनका महाराज क्या करूं, मैं प्रियालाल जी के लिए यह बीड़ी भोग दिया,
तो प्रिया जी ने तो इस बीड़ी को, मोटी सी बीड़ी को धीरे 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 पाया, लेकिन श्याम सुंदर एक ही बार मुंह में गप करके पा गए। और महाराज जैसे ही वो पिचकारी निकली तो वो उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी। उसकी सुगंध से, उसके उच्छिष्ट से जहाँ गौरांग दास धन्य हुए हैं, वहाँ सभी भक्त लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। ये है प्राप्तव्य, ये है नित्य लीला में हमारी स्वीकृति। गौरांग दास बाबा, ऐसे कई बाबा भक्तमाल में ऐसी कई चर्चाएं हैं जिन्होंने ठाकुर जी को लिए भोग धरा और अष्टयाम सेवा की, यहाँ तक कि वो सैनिक है जो राजा की आज्ञा से लड़ने के लिए गया, तो उस समय उसका रसोई का समय था। उसने रसोई बनाई, ठाकुर जी को निवेदित की, तो ठाकुर जी के उस निवेदित उसको ग्रहण किए जाने पर ग्रहण के समय उसने पाठ भी किया घोड़े पर बैठे बैठे, क्योंकि मन तो अपना अलग सा काम करता रहता है। फिर वो कड़ी इत्यादि प्रसाद जब वो पाने लगे तो घोड़े ने एक मारा, थोड़ी सी दुलत्ती मारी, वो कड़ी गिर गई और सारे वस्त्रों पर पड़ गई। ये क्या है? ये मानसी सेवा की सिद्धि है। पहले प्रैक्टिकल सेवा जैसे हमारे गोसाई जी करते हैं, इनको अष्टपहर यही चिंतन है। श्री इनके पिता श्री हमारे परम पूज्य, परम आराध्य, परम आदरणीय श्री गोपाल जी मंगला सेवा तो करते ही थे। ये अपने बच्चों को मंगला सेवा नहीं देते थे। उनका पिताजी, आप सवेरे उठकर विशेष इस अवस्था में भी मंगला सेवा जरूर करते हो, इसका क्या रहस्य? उनका एक दिन मैंने ठाकुर को झपकी लेते हुए देख लिया, ठाकुर जी को उनींदे देख लिया मैंने। मैं मंगला कर रहा था श्री श्री पुरुषोत्तम भगवान की, श्री दाऊ दयाल और ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी अभी पूरी तरह से सचेत नहीं थे, तो मंगला तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने झपकी ली। ये जो दृश्य मैंने देख लिया है, ये पुनः देखने के लिए, ये पुनः दर्शन के लिए जो मेरे पर कृपा हुई है, मैं मंगला तुम्हें कभी नहीं दूंगा, मंगला मैं ही किया करूंगा। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हो जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। अब जो ठाकुर जी की प्रैक्टिकल सेवा करता है, जैसे गोसाई जी हैं, रोज मंगला के लिए उठना, मंगला की सब व्यवस्था करना, मंगला का भोग धरना और उसके बाद आरती, फिर ठाकुर जी के लिए अपने जैसे भी चाहें अपने नित्य क्रिया इत्यादि के लिए कहीं भी जाएं, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार, धूप आरती, फिर श्रृंगार आरती, ये सब जो प्रैक्टिकली करते हैं, तो ये स्वप्न में अपने चिंतन में क्या करेंगे? यही करेंगे। ये वैसे हैं भी परिकर ही। इनका नित्य नंदगांव में सेवा का अधिकार है, जहां हम महाराज जगमोहन तक नहीं जा सकते हैं, ये गर्भ मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इनका मानसिक चिंतन भी तो उसी प्रकार बना रहता है। अगर हम इनकी अनुगति में, इनकी पदरज प्रसादेन, इनकी कृपा प्रसादेन, श्री श्री सबसे बड़ी बात जो हमने नाम प्रचार, ये प्रभात फेरी के माध्यम से गुरुजनों की आज्ञा का, श्री ठाकुर जी की आज्ञा का, गौर हरि की आज्ञा का पालन करके जो इतना बड़ा यज्ञ किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, श्री भागवत जी में कहा है, अरे कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञई ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ऐसे श्री गौर हरि का, श्री श्री षडभुज महाप्रभु जी का आराधन करते हैं, सेते सुमेधा हैं, वही बुद्धिमान हैं। उन्हीं की बुद्धि पूर्णतया विकसित है, बाकी आर कुबुद्धि संसार।
कली काल में केवल संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही, यज्ञानाम, कली काल के भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कली काल में ये जो आप जप करते हो, संकीर्तन करते हो, प्रभात फेरी करते हो, यही जो है वो यज्ञ है। कली काल का संकीर्तन ही यज्ञ है। इसके द्वारा भगवान परम आराधित, पूजित और सब प्रकार से आनंदित होते हैं। और आज उसके कल के विश्राम के बाद जो आज ये उत्सव रखा गया है संकीर्तन, और उसके बाद प्रसादी, ये भी बहुत जरूरी है। विप्रवृंद उस प्रसादी को ग्रहण करें और उसके बाद वैष्णव भी श्री बाल भोग ले लें। इसी से इसकी जो है पूर्ण होती गोसाई जी ने जो प्रपोज की है और जो प्रैक्टिकल हो रही है, बहुत ही आनंद की बात है, अतिशय सौभाग्य की बात है। हम लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन कोई बातें हमें गोसाई जी बता देते हैं, कोई हमें सीनियर वैष्णव बता देते हैं। हम उनका अनुगमन करते हुए, दीनता से उनकी चरणारविंद की आज्ञा का पालन करते हुए महीना भर के इस यज्ञ को, संकीर्तन के महामहोत्सव को संपन्न किया है। आप सबकी जय हो, शामिल होने वालों की जय हो, शामिल होने की इच्छा करने वालों की जय हो, घर में निमंत्रण करने वालों की जय हो, संकीर्तन महायज्ञ की जय हो, और आज पूर्णाहुति के इस बाल प्रसाद की जय हो। श्री राधा कृष्ण राधा रानी, श्री कृष्ण बलराम राधा रानी की जय हो, गोसाइयों की जय हो, सभी वैष्णवों की जय हो, सभी पार्टिसिपेंट्स की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री श्री रमेश बाबा जी तो कहते हैं इसे कंटिन्यूअस रखो। जो लोग फ्री हैं, रिटायर्ड हैं, उनको तो इसे कंटिन्यू करना ही चाहिए। अगर किसी भी प्रकार हो सकता है तो यही श्री ठाकुर जी की, गौर हरि की, यही ठाकुर श्री रघुनाथ जी की, यही ठाकुर श्री यदुनाथ जी की, यही श्री गौर हरि की सबसे बड़ी आज्ञा पालन है। और आज्ञा पालन, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, उनकी सेवा है और उनकी कृपा रीझ प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। अगर आगे चलकर सर्दियां होंगी, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी प्राप्ति कितनी बड़ी है। उन पंचाग्नियों तापने से, बर्फों पर लेटकर इंद्रियों का निग्रह करने से तो अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। कल से मेरा मन है वो जियालाल जी 6:45 से 7:30 अपनी भक्तमाल शुरू कर दें। आज उनसे बात करेंगे, अगर वो सुविधा हुई। वैसे तो वो गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी दीदी श्री ये पिंकी माता जी हैं, उनसे बात कर लेंगी। कल 6:45 शुरू हो जाएगा अगर वो चाहेंगे, क्योंकि गूगल मीट तो खुला ही रहता है हर समय। 6:45 से 7:30 भक्तमाल की कथा करेंगे, और वो उसके बाद 7:30 से 8:30 नित्य की तरह सत्संग होगा। और इस सत्संग का विषय है साध्य। साध्य 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 इतना आनंदमय है और इतना शाश्वत है, इतना लास्ट लॉन्ग है। कोई कितना भी पढ़ ले, अगली जन्म में पुनः उसको ABC पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये अगर वंश हमने अपनी नित्य सेवा को प्राप्त कर लिया, वंश प्राप्त कर लिया सेवा को, अरे प्रलय में श्री ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के जीवों को महाराज अपने उदर में समेट कर गर्भोदशाई भगवान के पेट में समा जाते हैं। फिर भगवान की जब इच्छा होती है तो उसी प्रकार जीव अपने प्रारब्ध को लिए हुए, कर्मों के फल को लिए हुए उसी अनुसार जन्म लेते हैं। लेकिन प्रलय हो जाए, युग बदल जाए, ऐसी सेवा की कभी इतिश्री नहीं होती। उसका प्रलय नहीं होता, ना धाम का होता है, ना सेवा का होता है, ना प्रियालाल जी की लीला होता है, ना प्रियालाल जी की लीला का कभी विराम होता है। ये नित्य नई लीला है, नित्य नई लीला है। ऐसा जो भगवान श्याम सुंदर का अपूर्वतम माधुर्य है। श्री शेष भगवान
अपनी 2000 जिह्वाओं से नित्य भगवान के 2000 नए नामों की रचना करते हैं। श्री हृदयराज जी कहते हैं, जो एक बार नाम गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, माधव, मुकुंद कह चुके हैं गुणों के अनुसार, अब नया नाम भगवान के गुणों के अंतर्गत रखते हैं। 2000 नाम रोज वो नए बनाते हैं, बनते हैं, प्रकट होते, स्फुरित होते और उसकी वो कीर्तन करते हैं। ऐसी भगवान की अनंत लीलाएं हैं, अनंत समय से अनंत लीलाएं हैं, जो आज भी किसी ब्रह्मांड में, किसी लोक में, लेकिन उस लोक का नाम है वृंदावन। भौम वृंदावन, प्रकट वृंदावन में हो रही हैं। उसका जो है वो हमें सेवा योग सौभाग्य मिला रहता है, जो हमारा नित्य स्वरूप है। आज हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी कि बिना इस आनंद को प्राप्त किए हमारी भवसागर से मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कहते ना, किसी भी एपिसोड का आनंद ट्रेजिक नहीं होना चाहिए, हैप्पी एंड होना चाहिए। हमारी जिंदगी का भी एंड हो सकता है केवल हैप्पी एंड। कोई कहे मैं सुइसाइड कर लूंगा, उनका ये आपका एंड नहीं है। आपको अपने जीवन के भोग, जिससे आप भीत होकर, जिससे आप डर कर आत्महत्या कर लिया है, वो आपको फिर भोगने पड़ेंगे और आत्महत्या का दंड प्रेत योनि के रूप में भोगना पड़ेगा, जिसमें सुई के समान आपका मुख होगा, खाया कुछ जाएगा नहीं, भूख बड़ी लगेगी और यत्र तत्र जो है वो भटकते फिरेंगे। तो फिर क्या है, अपने जीवन का हैप्पी एंड ही हो सकता है। नित्य सेवा में ही हमारा जीवन जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कोई कहता है, महात्माओं को श्री श्री हृदयनाथ जी के गुरु जी ने भी कहा, पंडित जी तुम्हारा भी अंतिम जन्म है, मेरा भी अंतिम जन्म है। कैसे है अंतिम जन्म? कि अब ये नित्य सेवा में हम दोनों जाएंगे। मेरा तो एक मन है, मेरी एक इच्छा है और विश्वास भी है, हम सारे पुरुषोत्तमी कुंज वाले इकट्ठे सेवा में जाएंगे। यहाँ देखो आपके पास भी ये गूगल मीट है, इसमें आता है ना, सेवरल पार्टिसिपेंट्स एंटर्ड ज्वाइंड द गूगल मीट। इसी प्रकार भगवान के पास ये थोक में हम लोग पुरुषोत्तमी कुंज। श्री प्रियालाल जी कहेंगे, ये इतने ज्यादा सेवा में कैसे आ रहे हैं रूप मंजरी जी? एक एक दासी आती है, ये दासियों के झुंड कैसे आ रहे हैं? उनका बाबा श्री श्री स्वामिनी जी ये पुरुषोत्तमी कुंज से आए हैं, ये सब एक रुचि के हैं, एक गुरु के कृपा पात्र हैं, एक निष्ठा वाले हैं, एक महामंत्र के जापक हैं, एक श्री धाम वृंदावन की रजरानी के उपासी हैं, एक श्रीमद् भागवत जी के भक्त हैं, एक केवल मात्र दासी भाव में आपकी सेवा को चाहते हैं, और एक और बात है, बड़े विनम्र हैं, बड़े विनम्र। इनको जानकर सब यही कहते हैं, मैं तो दास हूँ। कोई कहता है, अरे तुम तो श्रेष्ठ हो, उनका नहीं, मैं तो दासों का दास हूँ। मैंने इनकी विनम्रता को चेक करके, रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी कहते हैं, इनको सेवा में अधिकार दे दिया है। तो श्री प्रियालाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, रूप मंजरी जी ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। एक एक दासी आती थी, अब तो दासियों के झुंड ही आ गए हैं। मेरे को ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत आनंद होगा। 300 करोड़ दासियां सेवा करती हैं। अब ये जितने पुरुषोत्तमी कुंज के वैष्णव हैं, ये भी दासियों के रूप में आकर सेवा करेंगे, तो मेरे लाल जी को और आनंद होगा, और जब लाल जी को आनंद होगा तो उसका प्रसाद मुझे आनंद के रूप में प्राप्त होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि पुरुषोत्तमी कुंज का कोई भी श्रोता पुरुषोत्तमी कुंज से बाहर जाना चाहता। नहीं, मैं ये नहीं कहता। बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, बड़े बड़े महान महापुरुष हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने घर पर बड़ा गर्व है, मुझे अपनी गुरु प्रणाली पर, गुरु परंपरा पर बड़ा मान है, गर्व है, आनंद है, संतोष है, संतोष है, सौभाग्य है, क्योंकि ये स्वयं प्रियालाल जी के रूप में गौर हरि के द्वारा अनुमोदित है।
उनके द्वारा बताया गया ये मार्ग है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुम नतुज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सफुरितु वह शची नंदन। इस प्रकार जो है ये अनर्पित चरिम चिरात जो रहस्य श्रीमन महाप्रभु जी बताया है, उसी का अनुगमन करते हुए गुरुजनों से उसी की दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके, मैं अगर जानकार नहीं भी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अनजान हूँ, तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे सेवा। कई बार किसी कन्या को कोई पसंद करता है कि बेटा आप हमें अपनी बेटी दे दीजिए, कन्या दे दीजिए हमारे बेटे के लिए, इसको हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उनका अरे ये क्या कह रहे हो, उसको तो अभी रसोई का कोई काम नहीं आता, उसको तो घर का कोई काम नहीं आता, अभी तो वो बस या तो पढ़ाई में है या उसका मन जो है वो खेल कूद में अपनी सखी मंजरियों के साथ सब प्रकार से गॉसिप्स में बीतता है। उनका कोई बात नहीं, हम सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ प्यार से सिखा देंगे, लेकिन आप एक बार हाँ कर दो। अच्छा आपकी इतनी इच्छा है तो ठीक है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि हम बच्चा हमारा पढ़ रहा है, उनका हम पढ़ा भी देंगे। जियालाल जी की पत्नी ने +1 या 2 की हुई अपनी बहू को आज डॉक्टरेट बना दिया है। इतने सालों की पढ़ाई उनकी पत्नी ने अपनी सुविधाओं को सेक्रीफाइस करके जो उनको जो आज रूप दिया है, वो एक साइकैट्री को ऐसा कोई डॉक्टर बनी हुई है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करती हैं। 2 उनके बड़े सुंदर सुकुमार बेटे भी हैं और जियालाल जी को 2 पोते भी प्राप्त हुए हैं। तो श्री प्रिय ठाकुर जी गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सेवा में आ जाओ, तुम्हें सेवा नहीं आती है ना तो हम सिखा देंगे पुरुषोत्तमी कुंज में, क्योंकि तुम्हारे को अब सेवा का लोभ हो गया है और कोई तुम्हें सुहाएगा नहीं। तुम्हें कह दें कि तुम उस लोक में चले जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए वैकेंसी है, वैकुंठ चले जाओ, कारनारनम चले जाओ, खयोदी चले जाओ, पयोदी चले जाओ, कहीं महाराज अन्य लोक में चले जाओ, महाराज परव्योम में चले जाओ, कारनारनम में चले जाओ। अरे महाराज हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो श्रीधाम वृंदावन में जाना है। उनका वृंदावन में क्या करना है, खरमस्ती करनी है, लस्सी पीनी है, टिक्की खानी है। उनका ना प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहना है। हाजिर रहूं दुई कर जोड़ी, ये अभिलाष लड़ती मोरी। इस सेवा में जो काम कर दिया है ये टहलनी दासी ने, ये कुसुम दुग्गल जी ने, ये मेरे को डांटती हैं, लेकिन देखो भैया आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी जय जयकार होगी, बुरा करेंगे तो निंदा भी होगी ही। कोई आदमी निंदा किए बिना थोड़ी रहता है। क्या करें, जब तुमने काम किया है ऐसा, क्यों किया ऐसा काम, क्यों किया ऐसी सेवा जिससे मेरा चित्त इतना द्रवित है कि आपकी डांट खाकर भी, आपका कष्ट जानकर भी मैं बोले बिना नहीं रहता हूँ कि मुझे भी अकल आ जाए, मैं भी सेवा में कहीं ना कहीं अपने को नियुक्त कर दूं। सेवा में जिसको यहाँ सुख मिल गया है वहीं पर उनको सेवा का और सुख प्राप्त होगा, जो अखंड है, जो शाश्वत है, जो निरुपाधिक है, जो सार्वभौम है। आपको श्री बरसाना प्राप्त हुआ है, बरसाने में भी जो जाता है आपकी सेवा प्राप्त करके गदगद होता है। मैं क्या करूं, मेरे को आप चाहे श्राप भी दे दो कि मैं आपकी बातें करता हूं, आपकी जय जयकार करता हूं, मुझे अंगीकार है, लेकिन मैं इतना द्रवित हूं, इतना गदगद हूं आपकी इस भावना से, स्वभाव से, कि मैं कहीं भी न रह सकता नहीं हूं। प्रेरणा के लिए जय जयकार भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और अपने को प्रेरणा करता हूँ। आपकी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं अपनी तारीफ करता हूँ। आपकी जय जयकार नहीं करता, अपनी जय जयकार करता हूँ।
तो इस प्रकार आप सब वैष्णवों की जय जयकार नहीं है, मेरी अपनी जय जयकार ही है। मैं अपना ही समझो जय जयकार करके खुश होता हूँ। क्या करूं मैं, मुझे इसी में खुशी मिलती है। और कितना बढ़िया होगा जब सब वैष्णवी पुरुषोत्तमी कुंज के वैष्णव जन सेवा करेंगे, हम नित्य सेवा में मिलेंगे। आहा, सेवा में मिलेंगे राधा रमन लाल। ओ सेवा में मिलेंगे राधा रमन लाल, तुम्हारे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। राधा रमन जी कहते संग में रहोगे, क्या करोगे संग में? बातें करोगे, मेरी चर्चा करोगे? नहीं नहीं नहीं, सेवा में रहेंगे राधा रमन लाल, सेवा में रहेंगे राधा रमन लाल। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो, सत्संग में मिलेंगे राधा रमन लाल, सत्संग में मिलेंगे राधा रमन लाल। नित्य संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल। तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल। इस प्रकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।